आप देख रहे हैं ड्रीम साइंस और हम आपको ले चलते हैं साइंस की दुनिया में। हमारे शरीर में एक कमाल का तरल पदार्थ बहता है जो हमारे जीवन का आधार है। जी हाँ, खून। तो आज हम इसी जीवन की नदी के रहस्यों को समझने वाले हैं। अच्छा, जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बस एक लाल रंग का लिक्विड है ना। पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा जरूरी है। साइंस की भाषा में कहें तो खून एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये सिर्फ एक तरल नहीं बल्कि एक जिंदा ऊतक है। एक ऐसा टिश्यू जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है। सोचिए, पैर में लगी चोट हो या सिर दर्द, खून हर जगह पहुंचता है, पूरे शरीर को एक नेटवर्क में बांध कर रखता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जीवन देने वाला तरल आखिर है क्या और हमारे अंदर ये होता कितना है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 7% हिस्सा खून होता है। आमतौर पर एक पुरुष के शरीर में करीब 5 से 6 लीटर खून होता है, जबकि एक महिला में ये मात्रा 4 से 5 लीटर के आसपास होती है। और एक और मजेदार बात, हमारे खून का पीएच लेवल 7.4 होता है। इसका मतलब ये थोड़ा सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। और शरीर के सही से काम करने के लिए ये छोटा सा बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लाल रंग के लिक्विड के अंदर आखिर है क्या? चलिए हमारे खून के अंदर जूम इन करके देखते हैं कि ये किन चीजों से मिलकर बना है। मोटे तौर पर हमारा खून 2 हिस्सों में बटा होता है। इसका जो बड़ा हिस्सा है, लगभग 55%, वो प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड है। और जो बाकी का 45% हिस्सा है वो बना है ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं से। और ये जो 45% वाला हिस्सा है ना, इसमें है हमारे 3 मेन प्लेयर्स, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर ही हमारे शरीर के सबसे जरूरी काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस 55% वाले हिस्से की यानी प्लाज्मा की। इसे जीवन की नदी कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यही वो नदी है जिसमें बाकी सब कुछ तैरता है। अब अगर प्लाज्मा के भी अंदर झांककर देखें तो पता है इसमें सबसे ज्यादा क्या है? पानी। जी हाँ, 90 से 92% तो सिर्फ पानी है। लेकिन बचा हुआ जो 8% है उसमें बहुत जरूरी प्रोटीन्स होते हैं और बाकी 1-2% में ग्लूकोज और दूसरी चीजें। इन प्रोटीन्स का काम बहुत ही खास है, जैसे फाइब्रिनोजिन, ये चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। एल्ब्यूमिन शरीर में लिक्विड का बैलेंस और प्रेशर बनाए रखता है। और ग्लोब्युलिन, ये है हमारी बीमारियों से लड़ने वाली फौज का एक अहम हिस्सा। तो मतलब प्लाज्मा का मेन काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे शरीर का डिलीवरी सिस्टम है। ये पोषक तत्वों और हार्मोन्स को उनकी सही जगह पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए अब जूम इन करते हैं खून के उस 45% सॉलिड हिस्से की सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा तादाद वाली सेल पर, यानी रेड ब्लड सेल्स पर। हमारे खून का जो गहरा लाल रंग है ना, वो हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन की वजह से है। ये प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ना और उसे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना, बिल्कुल एक डिलीवरी ट्रक की तरह। तभी तो जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो चमकीला लाल होता है। हर रेड ब्लड सेल की अपनी एक कहानी होती है, एक जीवन चक्र। ये हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो में पैदा होती है, फिर करीब 120 दिनों तक पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का अपना काम करती है और आखिर में स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब आते हैं हमारे डिफेंस और रिपेयर क्रू पर, यानी खून के बाकी 2 तरह के सेल्स, जो हमारे शरीर के रक्षक भी हैं और मरम्मत करने वाले भी। आपको अंदाजा है कि इनकी संख्या में कितना फर्क होता है? अगर हम शरीर में एक व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट को देखें तो उसके मुकाबले करीब 40 प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं और लगभग 600 रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। संख्या में इतने कम होने के बावजूद व्हाइट ब्लड सेल्स का काम बहुत बड़ा है। व्हाइट ब्लड सेल्स असल में हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स। जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस हम पर हमला करता है तो यही सेल्स सबसे पहले लड़ने पहुंचती हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं।
और वहीं दूसरी तरफ हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम है। जैसे ही हमें कहीं कट लगता है या चोट आती है, ये फौरन उस जगह पर पहुंचकर खून को बहने से रोकने का काम शुरू कर देते हैं। और ये जो थक्का जमता है ना, इसका प्रोसेस बड़ा कमाल का है। देखिए, जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर कैल्शियम की मदद से प्लाज्मा के प्रोटीन एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह एक्टिवेट होते हैं और आखिर में फाइब्रिन नाम का एक चिपचिपा धागे जैसा जाल बन जाता है। ये जाल रेड ब्लड सेल्स को फंसा लेता है और बस बन गया एक सॉलिड क्लॉट जो खून को रोक देता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खून सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्टर है, एक बॉडीगार्ड है, शरीर का टेम्परेचर कंट्रोलर है और एक रिपेयर मैकेनिक भी है। वाकई एक कमाल का मल्टीटास्किंग सिस्टम है ये। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि खरबों सेल्स वाला इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारी पूरी जिंदगी हर पल बिना रुके इतने परफेक्शन के साथ काम करता रहता है? सच में ये कुदरत के सबसे बड़े अजूबों में से एक